हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 जो क्लास 10th का है। मैथ है और इसके पीछे जो पहला पार्ट अपलोड है उसमें 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आज करने वाले हम लोग 5वां प्रश्न। तो 5वें प्रश्न को करते हैं हम लोग और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर लिया करिए और सारे बच्चों को हेल्प करो। तो देखो भाई, इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। कोई कक्षा है जिसमें 4 बिंदु है और चारों बिंदु पर चारों मित्र बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखा दिया गया है। तो आपको जो है आकृति देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाया गया प्रश्न में। अब यहाँ पे कह रहा है कि आकृति में दिखा दिया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं होती। यानी कि चंपा पूछ रही है चमेली से कि क्या तुम यह नहीं सोचती हो कि यह जो बैठे हैं ABCD क्या है, एक वर्ग है। अब आगे देखो क्या है, चमेली इससे सहमत नहीं होती है, मतलब चमेली का कहना है कि यह वर्ग नहीं है और चंपा का कहना है कि वर्ग है। तो देखो बच्चों, अगर वर्ग बन जाएगा हमारा, अभी बिंदु लिख रहे हैं यहाँ पे देख लो, अगर वर्ग बनेगा तो कौन सही है? चंपा सही है, चंपा सही है। अगर वर्ग बन जाता है तो, अवर्ग अगर नहीं बनता है, वर्ग नहीं बनेगा तो चमेली सही है। तो चलो बच्चों देखो, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से ये चित्र दे रखा है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक 0 भी है, बिंदु है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 बिंदु है। 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ऐसे ही ऊपर बनाया गया है 10 तक। और ये जितना दूरी रहती है सभी दूरी समान दूरी पर रहती है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ हो गया 10। और इससे जो इस प्रकार से है, चलो ये मैथ को मिटा दे रहे हैं, इस प्रकार से लाइन खींची गई है और सभी लाइन जो है पैरेलल है, मतलब समांतर है। सभी लाइन क्या है? समांतर है। तो देखिए यहाँ पे जो बिंदु है वह इधर से चौथे पर है, इधर लाइन से ऊपर से चौथे पर है और नीचे से देखें तो नीचे से तीसरे पर है। यानी कि तीसरा चलते जाओ और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा बिंदु A है, यह बिंदु A है और B जो है वह ऊपर से 7वें पर, नीचे से 6वें पर, यानी कि 6वें को ऊपर लेके चले जाओगे तो 7वां बिंदु यहाँ पे है। यहाँ पे तुम्हारा कौन सा बिंदु है? B बिंदु है। बच्चों देखो, शोर मत करो। और C नंबर पर C देखा जाए तो C है ऊपर से चौथे पर और नीचे से 9 नंबर पर और ऊपर से चौथे नंबर पर, अर्थात यहाँ पे है। और यहाँ पे बिंदु क्या है? C है। और देखो D जो है, बात नहीं भाई, D जो है वह नीचे से 6वें पर और ऊपर से पहले नंबर, अर्थात यहाँ पे है। अब ये देखो बच्चों, और यहाँ पे 4 मित्र बैठे हुए हैं और यहाँ से इसको मिला दिया जा रहा है, यहाँ से इसको मिला दिया जा रहा है, यहाँ से इसको मिला दिया जा रहा है और यहाँ से इसको मिला दिया गया। समझ में आ रहा है? तो
चंपा जो है चमेली से कहती है कि ये बताओ चमेली कि जो चारों मित्र बैठे हुए हैं इनसे जो एक आकृति बन रही है क्या वो वर्ग बन रही है? वर्ग वह होता है बच्चों जिसका लंबाई और चौड़ाई सभी क्या हो, बराबर हो। और वर्ग अगर वर्ग रहेगा तो इनके विकर्ण के बीच की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यही हमें देखना है। तो पहले इसका निकालना होगा बिंदु। तो देखो बिंदु कैसे निकालेंगे, यहां पे करेंगे बच्चों बिंदु। तो ये हो जाएगा, देखो पहले हम x पर चलते हैं अर्थात भुज का नाम लिखते हैं। तो ये देखेंगे तो तीसरे नंबर पे है तो इसका हो जाएगा 3 और ऊपर से देखेंगे तो 4 हो गया y अक्ष पे, क्योंकि यह x अक्ष होता है और ये क्या होता है y अक्ष। तो यहां से हो गया 4, a का बिंदु हो गया। इस तरह से b का बिंदु निकालेंगे तो b का बिंदु देखो कितना है, यहाँ नीचे से 6वें नंबर पे x का 6 है और 7 है तो 6 हो गया और 7 हो गया। और c का देखोगे तो देखो 9 है और कितना है बच्चों, 4 है। और इस d बिंदु को देखोगे, यहाँ पे d है और d बिंदु को देखोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे देखो 6 है और y पर कितना है, 1 है। यह तुम्हारा बिंदु हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से यहाँ पे दूरी निकालेंगे, चारों दूरी हमें निकालनी होगी। तो चलो यहाँ पे देर न करते हुए काम करते हैं कि दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो देखो यहाँ से हो जाएगा, दूरी सूत्र क्या होता है, d = होता है रूट में x फिर प्लस इसका स्क्वायर कर लो, यहाँ पे हो जाएगा y और आपको 21 याद होगा, यहाँ पे भी 21 लिख दो और यहाँ पे भी 21। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, दूरी का सूत्र हो गया। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो A हो गया और यहाँ पे B हो गया। तो देखो ये हो जाएगा x1, ये हो गया y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो गया y2। और यहाँ से करेंगे तो देखो बच्चों यह दूरी कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे x2 x1 तो x2 कितना है, 6 है तो 6 लेंगे और -3 ले लेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में 7 लेंगे और माइनस कितना ले लेंगे, 4 है और इसका स्क्वायर। और यहाँ से करेंगे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 का यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो तितरी का कितना होगा, 9 हो जाएगा। प्लस इसको करोगे तो 3 बचेगा और तितरी का कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ से करोगे बच्चों तो कितना होगा, 9 9 18 हो जाएगा। और 18 को अगर तोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, देखो 18 को तोड़ोगे तो 9 दूनी 18 यानी कि हो जाएगा 3 × 3 × 2। और यहाँ से अगर 1 3 बाहर निकल गया तो रूट बच गया 2 और ये होता है इकाई, क्योंकि दूरी का मात्रा क्या होता है बच्चों, इकाई होता है, क्योंकि दूरी कहाँ नहीं रहा है, किस पर है, 1 निकल गया। दूसरा बिंदु निकालेंगे हम लोग, अर्थात क्या चीज, दूसरी दूरी निकालेंगे BC निकालेंगे। तो देखो इसके लिए BC निकाल रहे तो ये 2 है तो इसको हम कर दे रहे हैं 3, क्या कर दे रहे हैं, x3 और यहाँ पर हो जाएगा y3। तो इसमें से इसको निकालना है तो ये हो जाएगा 4 माइनस कितना है, x2 का वैल्यू 6 है, इसका स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y2, 4 माइनस y1 कितना है, y2 कितना है 7 है, इसका स्क्वायर। और इसको करोगे तो देखो बच्चों 6 में से 4 घटाओगे -2 और -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 हो जाएगा। प्लस यहाँ से करोगे तो 7 में से 4 घटाते हो कितना बचेगा, -3 और तितरी का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 और 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो 13 इकाई हो गया इसका। आगे देखते हैं बच्चों, BC हो गया, CD दूरी निकाल लो। तो C और D दूरी निकालोगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको कर लेते हैं x4 और इसे कर लेते हैं y4। तो यहाँ से करेंगे देखो तो इसमें से इसको घटा दो तो कितना बचेगा बच्चों, यह बच जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर होगा। और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और प्लस इसको करेंगे तो 3 तितरी का कितना होगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ से जोड़ देंगे कितना बचेगा, 18। और यहाँ से इसको बाहर कर लेंगे जैसे उसका आया था तो ये भी हो जाएगा 3 √2।
ठीक है, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो रूट में हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं डी और ए, तो डी ए करेंगे, दूरी निकालेंगे डी ए का। तो देखो इसमें से इसको घटा दो तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस आगे हो जाएगा 4 माइनस इसको घटा दो 1 को इसका स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा रूट में -3 और तितरी के 9 और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 3 तितरी के 9 और यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और इसको कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कितना 3 रूट में 2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये बराबर नहीं है। तो देखिए बच्चों 3 चीज तो हमारा बराबर हो गया 3 दूरी, लेकिन इस दूरी में कहीं से गड़बड़ है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है BC है, देखो यहाँ पे B और C है और यह 9 है, तो करेंगे यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 9 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 9 रहेगा। तो और बाकी देख लीजिए, इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 4 में से 7 ये सही है। तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो तितरी का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो 3 रूट में कितना होगा 2 इकाई हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ तो हमारा मिल गया, लेकिन फिर भी अभी इसे हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग जो है उसकी भी सभी भुजा बराबर होती है, और एक होता है समचतुर्भुज, उसकी भी सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज जो बर्फी का डिजाइन होता है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे विकर्ण निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे तथा, तो विकर्ण भाई जानते हो तुम लोग बच्चों, यह दूरी होती है और यह वाली होती है, तो इस विकर्ण को हम लोग निकालेंगे, देखो कितना हो जाएगा। तो विकर्ण निकाल लेते हैं, AC निकालेंगे दूरी सूत्र से ही, तो कितना होगा देखो इसमें से यानी कि x3 में से x1 को घटा दो तो 9 में से कितना घटा दो 3 इसका स्क्वायर प्लस वहाँ पे 4 है, 4 में से 4 घटा दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे बचेगा तो ये हो जाएगा तितरी के 9 और इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 9 को जब बाहर करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा और 6 में से 6 होगा, अच्छा 6 के कितना हो जाएगा 36 और इसका 1 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इकाई, यानी कि जो AC हो गई वो 6 इकाई हो गई। तथा और लिख लेते हैं यहाँ पे, और देखो क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे फिर BD, तो BD निकाल लेते हैं, यहाँ पे BD निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, देखो B और D निकाल रहे हो तो यहाँ से 6 में से 6 को घटा दो, तो 6 में से 6 घटा दो, अब प्लस 1 में से क्या करो 7 को घटा दो और इसका क्या लिख दो स्क्वायर, क्योंकि सूत्र यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ से करोगे बच्चों ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से करोगे तो -6 बचेगा, -6 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 36, और यहाँ से रूट से बाहर निकालोगे तो 1 इकाई बाहर आ जाएगी। अर्थात हम बच्चों कह सकते हैं कि यह एक हमारा वर्ग है, क्योंकि लिखेंगे चंपा सही है, चंपा सही है, क्योंकि चंपा यहाँ पे कह रही है वर्ग बनेगा तो चंपा सही है, अब वर्ग नहीं बनता तो चमेलिया सही रहती, तो यहाँ पे क्या होगा चंपा सही है। और क्यों सही है, क्यों सही है यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका रीजन, क्योंकि AB बराबर BC बराबर, देखो AB भी बराबर BC बराबर किसके है DA के बराबर है, और बराबर किसके है और CD के बराबर है, यानी कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तथा विकर्ण देख लेते हैं, विकर्ण, तो विकर्ण AC बराबर है किसके B और D के, BD के है, और इसका वैल्यू आया है 6, इन चारों का वैल्यू आया है 3 रूट में 2, तो यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा कि चंपा सही है। तो स्क्रीनशॉट करना है कर लो या नोट कर लो। तो चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलो बच्चों 6वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर में देखो क्या कह रहा है
ये कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए भाई, इसमें बताना है बच्चों कि कौन सा यह किस प्रकार का चतुर्भुज है और इसका कारण लिखना है कि क्यों वो उस प्रकार का चतुर्भुज है, जैसा भी आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों इसको देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बात नहीं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 बिंदु, मान लेते हैं वह बिंदु ए है और ए का जो निर्देशांक है वह -1 और -2 है, और बी जो है इसका निर्देशांक है 1 और 0, और सी जो है इसका निर्देशांक है -1 और 2, और डी जो है -3 और 0 है। इसका हम प्रकार बता रहे हैं बच्चों। ये सारा प्रश्न हम हल नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम सिर्फ रीजन बताएंगे, उसके बाद आप लोग हल करेंगे। तो हम एक प्रश्न बता रहे हैं और दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, उसे बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। बात नहीं, देखिए यहाँ पे 4 चतुर्भुज का शीर्ष है, मतलब कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, ये आपको आयत वर्ग वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, इसे हमें सॉल्व करना है। मान लीजिए कि एक रफ कार्य कर लिए चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का यह है ए बिंदु, यह है बी बिंदु, यह सी है और यह है डी बिंदु। समझ में आ रहा है बच्चों? ए का निर्देशांक देखो कितना दिया है, -1 है, -2 है, और बी का जो दिया हुआ है 1 है और 0 है, और सी का -1 और 2 है, और डी का जो दिया है बच्चों वह है 3 और 0। हम दूरी सूत्र का इसमें भी प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का इसमें भी प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र से करेंगे तो देखो क्या होगा, पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी, और ए बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे मान लेते हैं x1 तो ये हो जाएगा y1, यह x2 तो ये हो जाएगा y2, और यह हो गया तुम्हारा x3 तो ये हो जाएगा y3, और ये हो जाएगा x4 तो ये हो जाएगा y4। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। तो ए बी लेंगे तो देखो ए बी में क्या है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 बिंदु लिए है ना। अब सूत्र तुम लोग जानते ही हो कि पहले हम आगे वाले में से पीछे वाले को घटा लेते हैं, या पीछे वाले में से भी आगे वाले को घटा के हम कर सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस है यहाँ पे, और माइनस पहले से है, ये वाला माइनस मिलके इसे प्लस कर देगा, और ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0, अब माइनस है, अब पहले से एक माइनस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस और इसका स्क्वायर, और इसको करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, देखो 1 1 2 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसको करोगे तो 4 4 8 होगा, यहाँ पे हो गया 8, और इसको रूट से बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट में 2, और यहाँ पे हो गया इकाई। समझ में आई? हाँ, अगला नंबर देखिए, ए बी निकल गया, बी सी निकालते हैं। बी सी निकालेंगे तो देखो ये हो जाएगा रूट बी और सी, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे प्लस है, माइनस का सूत्र होता है तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 है, और 2 में से क्या कर लेंगे, 0 को घटा देंगे और इसका लिख देंगे स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -1 और -1 -2, और -2 का वर्ग करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 बचा तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 2 रूट में 2 इकाई हो जाएगा, इसका भी मान होगा। आगे देखते हैं, सी और डी निकाल लेते हैं हम लोग। सी और डी मतलब यहाँ से सी और डी निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो -3 में से -1 निकाल दो तो -3, और माइनस पहले सूत्र का होता है, और फिर यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे प्लस है, और इसको करेंगे तो 0 में से 2 को घटा देंगे और इसका स्क्वायर, और यहाँ से करोगे बच्चों तो हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा -2, और -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 2 दूनी के 4, और इसको ऐड करेंगे तो 8 होगा, और रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 रूट में 2 इकाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला निकालते हैं, सी डी हो गया, फिर निकालेंगे डी ए। डी ए भी लिख सकते हो, ए डी भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी।
DA अगर निकालते हैं, देखो बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1 में से -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। फिर करेंगे प्लस, यहाँ पे करेंगे तो -2 में से -0 को करोगे तो ये हो गया इतना, और इसका करोगे तो देखो 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, अब प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 8, और यहाँ से निकालोगे तो 2 रूट में 2 क्या होगा, इकाई हो जाएगा। बोलो, तो क्या हम देखो यहाँ पे सभी की जो दूरियां हैं, सभी की भुजाएं हैं, जो चारों भुजाएं हैं, वह मान कितना आया है, 2 रूट में 2 आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, वर्ग है? नहीं, अभी हम नहीं ऐसे वर्ग कहेंगे। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या चीज, विकर्ण। क्योंकि देखो यहाँ पे, क्योंकि वर्ग जो होता है यह वर्ग है, यह क्या है, वर्ग है, और यह होता है, बात नहीं भाई, और यहाँ पे होता है यह समचतुर्भुज। इस प्रकार से जो होता है समचतुर्भुज होता है। तो इसके जो विकर्ण है वह आपस में बराबर होते हैं, और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, बड़ा छोटा होते हैं। तो इनके विकर्ण की तुलना करेंगे। अब तो विकर्ण निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे विकर्ण निकालेंगे। देखो क्या चीज, AC मिला लो पहले, तो विकर्ण AC निकालोगे दूरी ही सूत्र से, तो ये निकलेगा, देखो इसमें से इसको घटा दो तो -1, और माइनस होता है सूत्र का, और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस इसको करोगे तो 2, और 2 में से इसको घटा दोगे तो माइनस माइनस प्लस 2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको करोगे तो माइनस माइनस ये कट के क्या हो गया 0, और यहाँ पे 2 2 4, और 4 का स्क्वायर करोगे 4 के 16, और इसको अगर रूट से बाहर निकालोगे तो 4 इकाई हो जाएगा कि नहीं होगा, इकाई हो जाएगा। यानी कि AC का वैल्यू आ गया कितना, 4 इकाई। तथा वह अब निकालेंगे, देखो ये वाला विकर्ण, दूसरा विकर्ण निकालेंगे, D और B निकालेंगे, और D B निकालेंगे विकर्ण। तो इसको देखो वही दूरी सूत्र लगाएंगे, तो इसमें से इसको घटा दो, तो देखो 1 में से -3 घटाओगे, 1 में से -3 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 में से माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा। फिर देखो 0 में से क्या घटा दो, 0 घटा दो ये वाला, और इसका वर्ग कर दो। तो यहां से करोगे प्यारे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसका 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे देख रहे हो 16 ही बच रहा है, तो रूट से बाहर निकालोगे तो 4 इकाई ही होगा। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का कि जो वर्ग यह है तो वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर है। तो यहाँ पे कहेंगे अतः इस बिंदु से, इस मतलब जो जितना बिंदु दिया है 4, तो इसके जगह पे इन लिख लो। अतः इन बिंदुओं से वर्ग प्राप्त होगा लिख लो, या बनेगा, क्योंकि यहां पे रीजन भी पूछा है तो लिख लो, क्योंकि भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 2 रूट में 2। देख रहे हो सबकी मान यही आया है, तो ये लिखना पड़ेगा इतना। वह विकर्ण AC बराबर, देखो विकर्ण क्या है, AC बराबर BD है, AC बराबर क्या है बच्चों, BD है। अब बराबर इसका वैल्यू कितना है 6, और इकाई लिख लीजिए, सॉरी 4 है, 4 लिख लीजिएगा, इकाई यहाँ पे लिख लीजिएगा, इकाई। यही इसका रीजन है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो या नोट कर लो। तो चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न तो हम लोग कर चुके, ये 2 प्रश्न आपके लिए रह जाएगा HW में होमवर्क के लिए। अब देखो इसको क्या करना है, चतुर्भुज जब कहेगा तो चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है मैं लिख दे रहा हूं, ये ध्यान दे लो। चतुर्भुज देखो जिसमें 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों, उसे क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे।
मतलब चतुर्भुज देखो कैसे हो सकता है, एक तो चतुर्भुज तुम्हारा ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक तो ऐसे हो जाएगा जिसमें ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ऐसे कहेंगे आयत। क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। आयत की विशेषता होती है कि यह अगर लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, ये चौड़ाई है बी तो ये भी चौड़ाई होगा। तो इसकी जो विशेषता होती है, दो दो विशेषता हमें चेक करना है। देख लो क्या क्या चेक करना है, दूरी सूत्र से ही चेक करेंगे, दूरी सूत्र से ही चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से, लंबाई बराबर हो जाएगी लंबाई के, पहला विशेषता ये। फिर क्या होगा, चौड़ाई बराबर होगी चौड़ाई के, तथा यह भुजाएं हैं, क्या है, भुजाएं हैं, और यह विकर्ण है। क्या है बच्चों? विकर्ण। तो विकर्ण देखो इसमें क्या है, अगर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, c मान लेते हैं, d मान लेते हैं, तो यह विकर्ण एक हो जाएगा, एक विकर्ण यह हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे विकर्ण AC मिलेगा, अब बराबर होना चाहिए किसके, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। एक तो पहली स्थिति ये करना है आपके लिए, क्योंकि सब हम बता देंगे तो आप क्या करेंगे। चलो दूसरा देख लो, अगला क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ध्यान से देख लो, इस प्रकार की रचना आएगी, इस प्रकार की रचना आएगी, इसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। देखो A, B, C और D, यह इसके बराबर होगा, अर्थात लंबाई लंबाई के बराबर होगा, और यह चौड़ाई है B तो चौड़ाई के बराबर होगा, लेकिन इसके विकर्ण जो है वह बराबर नहीं होंगे। मतलब देखो इसकी विशेषता क्या है, जो इसकी भुजाएं हैं, देख लो चतुर्भुज का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा तुम लोगों का इस पर। तो जो भुजाएं हैं इसमें, और इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो यहां से, तो इसमें लंबाई बराबर हो जाएगी लंबाई के, और चौड़ाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई का, लेकिन जो विकर्ण होगा, विकर्ण होगा बच्चों, वह बराबर नहीं होगा। मतलब कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। क्योंकि ये चतुर्भुज में ये तो कहा नहीं है कि यह आयत है कि वर्ग है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे कि दोनों निकालेंगे, यानी कि भुजाएं भी निकालेंगे और विकर्ण भी निकालेंगे। समझ में आ रहा है? देखो AC है और यहाँ पे BD होगा, सॉरी यहाँ पे BD हो जाएगा विकर्ण। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग। देखो क्या होता है वर्ग, अभी वर्ग बताए भी है। वर्ग में क्या होगा कि इसकी सभी भुजाएं, सभी जो ये भुजाएं हैं वह बराबर हो जाएंगी, यानी कि भुजाएं जो है, भुजाएं वह क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जा रहा है। बराबर होंगी भुजाएं, और इसके विकर्ण जो है वह भी बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार का देखो एक सम, बात नहीं, एक सम चतुर्भुज होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या होता है, सम चतुर्भुज, इसको कहते हैं सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। और सम चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, सम चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। मतलब भुजा की बात की जाए तो भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, सभी भुजाएं इसकी क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। लेकिन जो विकर्ण है, जो विकर्ण समझ में आ रहा ना, इसको मिलाएंगे इसको मिलाएंगे तो विकर्ण जो है बराबर नहीं होंगे, तो विकर्ण जो है बराबर नहीं होंगे। यहां पे लिख दे रहे हैं बराबर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? आगे देखो एक और चतुर्भुज होता है जो होता है विषम चतुर्भुज, मतलब उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, तो उसे कहते हैं विषम चतुर्भुज। तो आपको इतने में आंसर इसका मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से इसे सॉल्व करो। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखो बच्चों, जितना हमें आवश्यक है वही यहाँ पे हम लिखे हैं, क्योंकि अभी इसमें कोण वगैरह है उसको हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग क्या किए हैं, बस दूरी सूत्र से ये चित्र है, इसीलिए हम लोग सिर्फ इसमें दूरी का वर्णन किए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा हो, अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो
तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना मत भूलिए, यानी कि बेल की कभी भी वीडियो अपलोड किया जाए तो वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे।